यूं तो चुनाव दिल्ली में है, लेकिन शोर हरियाणा में भी कम नहीं है। और सबसे ज्यादा चर्चाएं जिस चेहरे की हो रही हैं, वो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जंगपुरा विधानसभा में अभी आप थे, रैली कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए, मैं जंगपुरा में 4 घंटे की देरी से आया हूँ और 4 घंटे की देरी के बाद भी लोगों का जो हजूम उमड़ करके आ रहा है, आज केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों को दिल्ली के लोग तंग हैं और उसको नकार रहे हैं। मेरा आज ये 10वां कार्यक्रम था। हर कार्यक्रम एक से बढ़ करके एक कार्यक्रम। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। ये दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया है, क्योंकि इसने लगातार लोगों के साथ झूठे वायदे किए हैं, झूठे प्रलोभन दिए हैं, उनकी भावनाओं को जगाने का काम किया है। उनकी भावनाओं तो जगा दी, परंतु उनकी पूरी नहीं की, अपनी पूरी कर ली। अपने जो बोलता था कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, गाड़ी भी ले ली और 45 करोड़ रुपया शीश महल पे भी लगा दिया। लोगों के मकान कच्चे, लोग गलियों से पानी से गुजर रहे हैं, लोगों के सीवरेज बंद पड़े हैं, लोगों के नाले नहीं खुले हैं और लोगों को घर के अंदर गंदा पानी पीने के लिए पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल ने मजबूर किया है। इसी ने ही कहा था ये यमुना के ऊपर खड़े होकर के कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 सालों में नहीं कर पाया। फिर इसने कहा 5 साल निकल गए कि मुझे एक और टाइम दो, मैं 2025 तक यमुना को साफ कर दूंगा। अगर साफ नहीं किया मैं 2025 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, लोगों को कहा। परंतु 2025 तक भी नहीं हुआ। 2025 आते आते मसला कहीं और ही चला गया। एक बार हैरानी हुई थी सर, सारी दुनिया को हैरानी हुई कि नारायणगढ़ के छोटे से गांव से निकला हुआ एक शख्स हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और आज जब दिल्ली का चुनावी दंगल है, वहां पर उसी शख्स की, उसी शख्सियत की, मैं कहूंगी क्योंकि शख्सियत है आप, इस वक्त बहुत चर्चाएं हो रही हैं। पूरे देश में आपकी चर्चा, किसी ने सोचा नहीं होगा, उतनी हैरानी है आज भी कि चर्चा होनी चाहिए थी कुछ और मुद्दों की, कुछ और चेहरों की। आज नायब सिंह सैनी छाए हुए हैं, नायब सिंह सैनी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। देखिए बहन जी, क्योंकि उसने ऐसा आरोप लगाया है हरियाणा के लोगों के ऊपर कि जहर मिला करके पानी में दे दिया। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, हमारे भाई बंधु यहाँ रह रहे हैं, हमारे दुख सुख के संजी होते हैं, ब्याह शादी में जाना है और हमारे परिवार रहते हैं। क्या हम दिल्ली के लोगों को जहर मिला करके पानी दे सकते हैं? अपनी कितनी बड़ी नाकामी को छुपा करके एक आरोप लगा दिया, और इतना गंभीर आरोप कि जो सहन योग्य भी नहीं है। ये 5 तारीख को इसको पता लगेगा कि लोगों के साथ किस प्रकार से झूठे वायदे करके इसने अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि 10 वर्षों तक चलाई है। अब वो चलेगी नहीं। अब इसका पर्दाफाश हो गया, इसके चेहरे से नकाब उतर चुका है। अब दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख आएगी, केजरीवाल ये आपदा सरकार से मुक्ति पाएंगे। ये दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। मुख्यमंत्री जी, ये बताइए, क्या आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो चक्रव्यूह रचा था बीजेपी को घेरने के लिए, आज आम आदमी पार्टी उसी चक्रव्यूह में फंसकर रह गई है? क्योंकि आप यमुना घाट गए, पहले आचमन किया आपने, फिर आप दोबारा से गए, 2 बोतल में पानी भर के बताया कि देखिए फर्क यहाँ है। नहीं, देखिए, क्योंकि उसने जो आरोप लगाया वो आरोप इतना गंभीर था कि लोग पानी पीना बंद कर दे। यार, एक जिम्मेवार व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने पार्टी का मुखिया हो, वो व्यक्ति अगर ये बात बोले तो लोग उसको पर विश्वास करते हैं और लोग पानी पीना बंद करते हैं। मुझे तो इस कारण से वहां जाना पड़ा, पानी पीना पड़ा कि हम स्वच्छ जल दे रहे हैं, आप गंदा दिल्ली में कर रहे हैं। उसकी वीडियो है कि हमारा वजीराबाद के आगे का जो एरिया है वहां से पानी गंदा होता है। इसने अपने आप स्वीकार किया हुआ है केजरीवाल ने, परंतु उसको स्वच्छ नहीं कर पाया, लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर कर रहा है। मैंने वहां जाकर के पानी पिया और कल फिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल ने 4 बोतलें पानी की भरी। 1 बोतल के ऊपर मेरा नाम लिखा, 1 बोतल के ऊपर अमित शाह जी का नाम लिखा, 1 बोतल के ऊपर हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम लिखा, 1 बोतल इन्होंने शायद उसको इसका राहुल गांधी का नाम लिखा। 4 बोतलों का 1 राहुल गांधी को भेजूंगा। भाई, राहुल गांधी अर्थ है तो कट्ठे हैं,
तै तो घर में बैठ कर पिला दे पानी उसनु, तू बाहर क्यों पिला रहा है, घर में बैठ के पिला दे। परंतु मुझे कल जा करके उसी स्थान के ऊपर पल्ला गांव में एक बोतल में मैं वहां से पानी लेकर के आया। एक बोतल जहां केजरीवाल ने यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, उसी स्थान के ऊपर जाकर के मैंने दूसरी बोतल भरी। दोनों का अंतर दिखाया भी ये स्वच्छ पानी है, ये कितना गंदा पानी है। अपनी नाकामियों को छुपा रहा है, अपने आप कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की, एसटीपी का उसका अपग्रेडेशन नहीं किया, एसटीपी नया नहीं लगाया, कमीशन के अंदर उलझा फिर रहा है। कहां से पैसा आ जाए, कहां से पैसे को मैं जेब में डाल लूं, उसके अंदर वोटर टैंकर माफिया का भी कुछ लेना देना है आप लोगों को लगता है? क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि सारा खेल उसके लिए भी खेला गया, ये पैसा इकट्ठा। देखिए ये केजरीवाल जहां से कमीशन मिलता है उनको तो बढ़ावा देता है। ये अब बच्चों को इसने जो गरीब लोगों के अंदर भावनाएं जगाई, ये भावनाएं कह करके जगाई कि मैं गरीब बच्चे के परिवार के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, ये इसने कहा। और क्या किया 10 सालों के अंदर, उनको ना तो इंजीनियर बनाया ना डॉक्टर बनाया, उनको नशे में धकेल दिया, उनके लिए ठेके खोल दिए, या और उसके अंदर कमीशन कर लिया जैसा कि किसी को मालूम नहीं है। ये सारा का सारा और उसी चक्कर के अंदर ये तिहाड़ जेल के अंदर गया, अपने कुकर्मों के कारण ये तिहाड़ जेल के अंदर है, किसी और के कारण नहीं है। अभी तो और जांचें इसकी बाकी हैं, 8 तारीख के बाद वो सब जांचें चलेंगी। जो दिल्ली के लोग इसने प्रताड़ित किए हैं, दिल्ली के लोगों को जो अपमानित किया है, इसने तो जो इतना बड़ा आरोप लगाया है, दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा, इतना झूठा व्यक्ति कि जिस माटी के ऊपर इसने जन्म लिया है उस माटी को भी कलंकित करने का काम इसने किया है। अरे हरियाणा के लोग, हमारे हरियाणा के अंदर तो हर घर के अंदर सुबह हवन यज्ञ होता है, हमारे हर घर के अंदर हरियाणा के देश सेवा के अंदर लोग हैं, देश की सेवा करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं। इसलिए हरियाणा के अंदर उस माटी को भी कलंकित इसने किया है कि हरियाणा के लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि जहर मिला करके पानी का दे देंगे। मुझे तो क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये यमुना में जहर वाला क्रम शुरू किया है? हाँ बिल्कुल, इसने इसकी जो सोच थी भी, इसने ये बात पिछले समय कही कि मैं 2025 में तब वोट मांगने आऊंगा, तब मैं यमुना को साफ कर दूंगा। आपने देखा होगा, इसकी वीडियो है। इसने कहा किस मुंह से जाए, माफी मांग ली, कहते हमने माफी मांग ली। इसने अरविंद केजरीवाल ने मंच पे चढ़ के माफी मांग ली कि मैं माफी मांगता हूँ। 3 मुख्य मुद्दों पर माफी मांग ली। तो क्या आपको मैं इसलिए पूछ रही हूँ वो सवाल आपसे कि क्या 3 मुख्य मुद्दे थे उन पर ही माफी मांग ली, फिर आपके पास कुछ बचा नहीं तो फिर ये यमुना वाला केस बाहर? दिल्ली के लोगों ने अब इसका आगे हाथ जोड़ लिया। अब दिल्ली के लोगों ने इससे हाथ जोड़ करके वो माफी नहीं मांग रहे, इसको बाहर करने का रास्ता दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि ऐसे घटिया व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए भी अपमानित का काम है कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता कुछ है करता कुछ है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और। ये सेम पोजीशन केजरीवाल के ऊपर लागू होती है। ये कहता कुछ है करता कुछ है, लोगों का शोषण करता है और लोगों को ये कार्य जीवन जीने के अंदर मजबूर इसने किया है। गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर ये केजरीवाल ने किया है और इसको भुगतना पड़ेगा। सर एसटीपी की बातें अभी तो उठ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, पिछले 2 दिन से तो लगातार जनसभाओं में ये बात उठ रही कि करीब 8,500 करोड़ रुपए दिए थे बजट के रूप में, उसका हिसाब किताब भी कोई नहीं मांगा गया। अब तो चुनाव बात चल रही है, आप कह रहे कई घोटाले निकलेंगे, तो क्या ये कोई घोटाला नहीं है कि आपको एसटीपी नजर नहीं आ रहे, यमुना में सफाई नजर नहीं आ रही, वो कहाँ गया? वो उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे? बिल्कुल ये सही आपने बात कही है। 8,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, एसटीपी बनाने, जल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कि यहाँ पर हर घर के अंदर स्वच्छ जल जाए और यहाँ की सड़कें ठीक हो, यहाँ के स्कूल ठीक हो और यहाँ अन्य सुविधाएं लोगों को मिले, उसको लेकर के इतना बड़ा बजट केजरीवाल को दिया। उसके ऊपर ये कुंडली मार के बैठा है। ये तो उसके अंदर ये देख रहा कितना पैसा मेरे को आएगा, उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, परंतु उसका एक एक पाई का हिसाब होगा। 8 तारीख के बाद होगा। ये जेल के अंदर है, कहीं और मुकदमों के अंदर ये सजा याफ्ता होगा। और एक तो बहुत बड़ा इसके खिलाफ जो इसने आरोप लगाया हरियाणा के लोगों के ऊपर कि जहर मिला करके भेजा, उसके खिलाफ भी इसके FIR दर्ज हो रही है। उसके अंदर भी और चुनाव आयोग ने इसको हिदायत भी दी है कि आपको इसके ऊपर FIR होगी और इतने दिन की सजा भी आपको होगी।
सोनीपत में वो एफआईआर मतलब शिकायत हो गई है कोर्ट में, सुनवाई भी उस पे है, लेकिन जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं धमकियों से नहीं डरता। ये तो संघर्ष था दिल्ली के लोगों का, वो संघर्ष आज काम आया। पहले पीपीएम था 7 के आसपास, अब 2 हो गया है। ये वो मोड़ दे रहे हैं, आप समझ रहे हो? देखिए, ये दिल्ली के लोगों का संघर्ष नहीं है, केजरीवाल का स्वयं का संघर्ष है। अब देखिए 45 करोड़ रुपए कोठी पे लगा दिए, ये उसका संघर्ष ही तो है, और क्या है। अपने घर के आगे 15 करोड़ रुपए खर्च करके एसटीपी लगा दिया, दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे हैं, ये संघर्ष ही तो है उसका। ये अपने लिए कर रहा है संघर्ष, दिल्ली के लोगों के लिए नहीं कर रहा। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं अब इसकी बात को, अब इसको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। नायब सिंह सैनी ने वो घेरा डाल लिया है कि बाहर का रास्ता दिखा दे अब दिल्ली की जनता। मैं आज दिल्ली के एक दिन मैं ओबीसी समाज के लोगों के बीच में गया, और आज मैं दिल्ली के ऐसे वर्ग के बीच में गया जो बहुत ही गरीब वर्ग था। बड़ा स्वागत उन्होंने किया मुझे, वो गाड़ी पे भी बिठा करके, बैलगाड़ी पे लेकर के बैठा करके। पहला इतिहास में हुआ होगा कि बैलगाड़ी के ऊपर, हमने चलाया भी वो। अच्छा चलाया, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा करके ले गए। अरे गरीब व्यक्ति को 10 वर्षों तक सजा बाग दिखा करके उनका वोट लेकर के उनका शोषण करता रहा। अब वो गरीब भी जाग चुका है कि इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज इतना बड़ा सम्मान उन्होंने गरीब लोगों ने किया, और उनकी जो भावनाएं थी, जो हद की हैं केजरीवाल ने, अब उसको पूरा करने का जिम्मा नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। हम उसको पूरा करेंगे। सर 3 सवाल और पूछूंगी बस मैं आपसे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आप सुबह से लगे हुए एक के बाद एक जनसभाएं करें। आप स्टार प्रचारकों में तो थे, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि चुनाव प्रचार की पूरी कमानी आपके हाथों में आ जाएगी। हाल तो यही आज। सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल को आप तमाम मुद्दों पर घेर रहे थे? विकास के मुद्दे थे, सड़कों का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, बेरोजगारी का, स्कूलों का, तमाम मुद्दे थे, और वहां वो घेरे जा रहे थे तो उन्होंने यमुना वाला दांव चल दिया, और आप सारा का सारा ध्यान यमुना पर है कि हरियाणा जहरीला पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस चीज को साबित करने में उलझा लिया है। कहीं ये तो नहीं है सर? नहीं, देखिए नैन साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि केजरीवाल ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों के सामने झूठ बोल करके वोट लिया। इसने यहाँ पर क्लिनिक मोहल्ले की बात है, क्या स्थिति है क्लिनिक मोहल्ले की? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि वो मुद्दे थे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, क्लिनिक मोहल्ले के अंदर तो प्राथमिक दवाई है, प्राथमिक फर्स्ट एड है उसके अंदर। तो अगर किसी व्यक्ति कोई गंभीर बीमार हो जाता है, उसका तो पूरा खर्चा हॉस्पिटल के अंदर होगा। वहां तो केजरीवाल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया। मैंने बार बार मैं ये जनसभाओं के अंदर बोल रहा हूँ कि केजरीवाल, अगर आप तो आम आदमी की बात करते हैं, अगर आप आयुष्मान कार्ड, हमने हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीति को लागू किया है, अगर आप बनवाना चाहे, मेरी सरकार आपको आयुष्मान कार्ड बना करके देगी, परंतु गरीब लोगों के हक को मत मार, उस योजना को लागू कर। लागू नहीं किया, परंतु अब 8 तारीख के बाद वो लागू होगी। 10 लाख रुपए का अधिकार मिलेगा गरीब व्यक्ति को, और वो अधिकार मोदी जी ने दिया कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती है, उसको इलाज कराना पड़ जाता है, जिस हॉस्पिटल के अंदर केजरीवाल इलाज कराता है अपना, मेरा दिल्ली का गरीब व्यक्ति भी उसी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। ये अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, गरीब व्यक्ति को मजबूत किया है। गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि अगर बीमारी आ जाएगी। कई बार व्यक्ति गरीब बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु अब उसको इसकी चिंता नहीं है। उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको लागू नहीं किया। अब हम उसको 8 तारीख के बाद लागू कर रहे हैं, ये तो तय कर दिया है दिल्ली ने। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा ये 10वां कार्यक्रम था, जो मैं जोश, जो उत्साह दिल्ली के लोगों के अंदर देख रहा हूँ, उन्होंने बदलाव का मन कर लिया है। कौन इसकी केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। स्वयं केजरीवाल हार रहा है, केजरीवाल स्वयं हार रहा है। न्यूज़ 18 पर आप ये दावा कर रहे हैं? मैं दावा नहीं, हार रहा है। 8 तारीख को देखना, ये हार रहा है और बखड़ा गया है। ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एक भी इसका प्रत्याशी नहीं आ रहा। जमानतें जब्त हो रही है इनकी, ऐसी स्थिति हो रही है। बहुत बड़ा दावा किया, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और दिल्ली में भी प्रचार की कमान, मैं फिर से कहूंगी, आपने संभाली हुई है। ठीक है, 8 तारीख तक का इंतजार करेंगे सर, लेकिन आज बजट भी क्योंकि पेश किया गया है और मध्यम वर्ग गदगद है, आज आप इसका आंकलन कीजिएगा, क्योंकि आज लंबे सालों के इंतजार के बाद आज मध्यम वर्ग को लगा, जिसके लिए वरना तो होता है कि बजट पेश होता है, उम्मीदें उससे पहले बहुत रहती हैं, लेकिन जब पेश हो जाता है फिर मीम्स बनते हैं मिडिल क्लास के लिए। तो लेकिन आज मिडिल क्लास खुश है। देखिए, मोदी जी ने जब जब भी बजट
दिया है, देश के विकास को गति से आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म की नॉन स्टॉप सरकार का ये पहला बजट आदरणीय सीता निर्मला रमण जी ने आज वो प्रस्तुत किया है और मुझे खुशी है कि उसके अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात कही थी, गरीब को मजबूती के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए और अन्नदाता को सशक्त करने के लिए, नारी को सशक्त और मजबूत करने के लिए जो ये बजट आया है, इन सब की को सेंटर बिंदु रखते हुए उनके विकास के लिए ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रस्तुत किया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के अंदर लोगों को जो पहले 7 लाख रुपए तक रिटर्न नहीं भरनी पड़ती थी, अब उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया है। इसका एक बड़ा लाभ मेरे देश के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ मिला है और वो इस बात को लेकर के गदगद है और धन्यवाद करते हैं हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और उन्होंने किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 3 लाख रुपए थी, उसको 5 लाख किया। व्यापारियों को भी अगर कोई जरूरत पड़ती है वो भी 5 लाख रुपए का कम ब्याज के ऊपर लोन ले सकते हैं, ये व्यवस्था भी उन्होंने की है। टोटल का टोटल बजट ये देश के हित के अंदर, देश के विकास के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया था कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। उस भूमिका में एक योगदान हरियाणा का भी होने वाला। आप पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर भी बजट पेश करेंगे, लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग तबके से बातचीत कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। हमें बहुत उम्मीदें हैं हरियाणा के बजट से। क्या स्पेशल रहने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी संकेत दे दिए थे कि मां लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करता हूं कि मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए। अब ऐसा ही कोई संकेत आप भी दे दीजिए हरियाणा के लोगों के लिए। नहीं, देखिए, हमारा हरियाणा का जो बजट आएगा वो हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला। आप जब बजट को हरियाणा के देखेंगे, ये पहला ऐसा बजट होगा जिसके अंदर हमने व्यापारी को उसके सुझाव लिए हैं, हमने स्टार्टअप के सुझाव लिए हैं, हमने महिला उद्यमी के सुझाव लिए हैं और हमने जो महिला हमारी प्रतिनिधि हैं उनके सुझाव लिए हैं और हमने जो हमारा युवा है युवाओं के सुझाव लिए हैं, हमने जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का व्यक्ति है उसके सुझाव लिए हैं। लगातार हमने पोर्टल बना करके हरियाणा के लोगों को उसके ऊपर कहा है कि आप के जो अच्छे सुझाव होंगे आप इसके ऊपर दीजिए, हम उसको अपने बजट के अंदर समाहित करेंगे और ये बजट हरियाणा की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये हरियाणा का हमारा बजट होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पोर्टल के ऊपर अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों के सुझाव वो आ भी गए हैं। वैसे तो मेरा ये आखिरी सवाल था सर, लेकिन एक सवाल मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को पूछने से, क्योंकि हम लगातार आपके स्टाफ के टच में थे। पहले भी हम नेताओं के ऐसे स्टाफ के टच में भी रहते, बातचीत करते, क्योंकि संपर्क तो उन्हीं के जरिए हमें साधना पड़ता है। सब लोग कहते कि ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे। सुबह 6 बजे से काम शुरू हो जाता है इनका, रात को कब तक चलेगा नहीं पता। ये जुझारूपन, ये एनर्जी, ये काम करने का जुनून कि सुबह ही आपके घर के दरवाजे खुल जाते, फिर आप हरियाणा भी संभाल रहे हो, अब तो मैं कहूंगी दिल्ली भी संभाल रहे हैं आप। कहाँ से आता है सर ये? नहीं, दिल्ली तो आदरणीय मोदी जी, और मोदी जी से हमें प्रेरणा मिलती है। मोदी जी हमें गाइड करते हैं और जो देश और प्रदेश इतनी विकास की गति में पिछले 10 वर्षों में तीव्र गति से आगे बढ़ा है, ये मोदी जी की गाइडलाइन है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब हमें लोगों ने जिम्मेवारी दी है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनकी अपेक्षाओं के ऊपर, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर हम 100% दें, हम खरा उतरें, हम उसको लेकर के काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति हरियाणा से कहीं से भी किसी कोने से आ सकता है, उसकी बात को सुन करके हमारा अधिकारी उसका समाधान करता है। हमारे जो विधायक मंत्रीगण हैं वो भी अपने अपनी जगह पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हमने अधिकारियों को भी कहा है, हमारे अधिकारी समस्या समाधान शिविर सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हर रोज बैठते हैं। लोगों की कोई भी समस्या होती है वहां पर सुनकर के उसका समाधान करते हैं। लगभग हमने ऐसी हरियाणा के अंदर अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंदर 75,000 समस्याओं का समाधान कर दिया। हमने जो सीएम विंडो पोर्टल है उसके ऊपर भी लोग अपनी समस्या को देते हैं।
45,000 समस्याओं का, उसको ऊपर भी हमने समाधान किया। हम लोगों को कोई समस्या ना रहे, कोई किसी कारण से कोई लिटिगेशन की समस्या है, कोई कोर्ट के अंदर है, उसके कारण अगर कोई रुकती है, नहीं तो किसी का कोई काम नहीं रुकता। और आज बिना पर्ची बिना खर्ची के भी हरियाणा के अंदर युवाओं का जो विश्वास पूर्व की सरकारों में खो चुका था, कांग्रेस की सरकार में खो चुका था, वो विश्वास भी आज इस सरकार के अंदर बढ़ा है। हमने पूरे सिस्टम को लगातार सुधारने का काम किया है और ये जो बजट आएगा, ये बजट हरियाणा के लोगों के हितों को, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर ये पूरा उतरेगा। मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि जिस दिन हरियाणा का बजट प्रस्तुत हो उस दिन अवश्य आप देखें भी और टीवी चैनल पे भी दिखाएं। एक ऐतिहासिक हमारा बजट होगा। बिल्कुल दिखाएंगे सर। ये जवाब जो मिला ना, ये जवाब बहुत जरूरी था। जब आप कुछ दिनों के लिए 56 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो ये जुनून उस वक्त भी था और लोग कहते थे, विरोधी भी कहते थे कि ये नए नए मुख्यमंत्री बने, करो या मरो के हालात है, ये जोश ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन मैं तारीफ करती हूँ आपकी कि वो जोश ठंडा नहीं पड़ा और ये ठंडा पड़ना भी नहीं चाहिए। दीदी प्रणाम, प्रणाम दीदी। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी।